जहां एक तरफ मोदी सरकार G20 को लेकर अपनी वाहवाही लूट रही है, कह रही है कि इस समारोह से देश का मान बढ़ रहा है, दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर होने से देश को फायदा भी होगा। लेकिन असल तस्वीर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस समारोह के सहारे मोदी चुनावी तैयारियां भी कर रहे हैं। दिल्ली के हर मोड़ पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि G20 को लेकर बीजेपी की खूब फजीहत भी हो रही है। कई देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे, उनके साथ विदेशी मीडिया भी भारत आ चुकी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम आवास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिकी पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दिया गया। कांग्रेस नेता का आरोप है कि अमेरिकी पत्रकारों को मोदी और बाइडेन से सवाल करने से रोक दिया गया। जयराम रमेश के अनुसार बाइडेन की टीम ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि हमारी मीडिया को पीएम मोदी से सवाल करने की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने बताया कि भारत ने उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को भारत के पीएम से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में उनके साथ आने वाले मीडिया से सवालों का जवाब देंगे। ये देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये मोदी की शैली में लोकतंत्र का काम है। अपने देश में तो मीडिया की कलम पर मोदी तानाशाही दिखाते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि विदेशी मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब इस खबर के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठना लाजमी था। जो मोदी सरकार कहती है कि देश में बोलने की आजादी है, सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन वास्तव में तस्वीर क्या है वो सभी को दिखाई दे रहा है। BBC में छपी एक खबर के अनुसार अमेरिका की प्रमुख मीडिया संस्था CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है, CNN की रिपोर्ट में मोदी की तानाशाही का खुलासा। भारत सरकार ने G20 सम्मेलन में पत्रकारों के सवाल पूछे जाने की कई गुजारिशों को मानने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जिया-पियरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए राष्ट्रपति तक मीडिया की पहुंच के लिए हमने कोशिश की है। हमने भारत सरकार से संपर्क किया, कई बार गुजारिशें की और कई मोर्चों से पूछा गया ताकि इस दौरे पर सिर्फ राष्ट्रपति ही ना जाए बल्कि आप मीडिया के लोग भी जाए। लोगों ने इस बारे में काफी मेहनत की है। सुलिवन, कम्युनिकेशन डायरेक्टर बेन लारबोट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिन समेत कई अधिकारियों ने भारत में अपने समकक्षों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली है। आपको याद होगा जब मोदी बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका गए थे, तब उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों और मानव अधिकारों से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया था। वहां मौजूद एक निर्भीक पत्रकार ने मोदी से सवाल कर लिया तो महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। मीडिया को लेकर अक्सर मोदी चर्चा में रहते हैं। वो निर्भीक पत्रकारों के सवालों से डरते हुए नजर आते हैं। तभी पीएम बनने के बाद एक बार भी मोदी ने कभी कॉन्फ्रेंस नहीं की और इसे लेकर अक्सर वो विपक्षी दलों के निशाने पर रहे। मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के सवाल न लेने की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स में हुई थी। फ्रांस 24 में कहा गया था, भारत ने द्विपक्षीय समझौतों के बाद जर्मनी के चांसलर से प्रेस को सवाल करने का मौका नहीं दिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि साल 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और जर्मनी ने भी पत्रकारों के सवाल न लेने का फैसला भारतीय प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर ही लिया। इन तमाम बातों से साबित होता है कि मोदी प्रेस के सवालों से कितना डरते हैं और शायद यही कारण है कि इतने बड़े समारोह में भी विदेशी मीडिया का मुंह बंद करवाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई।